नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शर्मा एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ रहा हूँ पॉलिटी की क्लास के साथ। पॉलिटी की क्लास में हमारा जो सेगमेंट चल रहा था, जो पार्ट चल रहा था, वो भाग 3 चल रहा था। भाग 3 पार्ट 3 चल रहा था। और भाग 3 में क्या है संविधान में? मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। और इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। थोड़ा सा बेसिक उठा लेते हैं फिर से रिवीजन के तौर पर और आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। भाग 3 में है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से आया है। यूएसए के संविधान से आया है। भाग 3 में है, 12 से 35 में है। और अमेरिका के संविधान से इसे भारतीय संविधान में लिया गया है। तो अब हमने यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, तो सॉरी, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक हमने चर्चा कर ली थी। अब जो आगे का है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? ठीक है, चलिए। जो हमारा अगला है अधिकार, उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब, इस अधिकार का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए। यदि उसका शोषण होता है तो यह ठीक बात नहीं है। संविधान में इसकी व्यवस्था की गई, प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिए गए हैं कि वह उसका कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था किसी भी प्रकार से उसका शोषण ना कर पाए। तो ये संविधान में दिया गया है। और ये है कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनु 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 क्या कहता है? यह बलात् श्रम, यह बलात् श्रम को क्या करता है? निषेध करता है। कि मतलब किसी से जबरदस्ती कोई कार्य कराया जाएगा तो उसे क्या करता है? निषेध करता। उसके साथ साथ ये जो दुर्व्यापार होता है उसे भी निषेध करता है। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति से आप जबरदस्ती किसी कार्य को नहीं करा सकते। आप फोर्सफुली उससे कोई कार्य नहीं करा सकते। यानी अगर आप कराते हैं तो यह शोषण माना जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई कार्य नहीं, पहले बंधुआ मजदूरी चलती थी, जबरदस्ती खेतों में काम कराया जाता था, उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, वो करते थे, उनके बच्चे बच्चे करते थे, फिर वो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों में काम किया करते थे। तो ये एक तरह का बलात् श्रम, जैसे भट्टे, ईंट भट्टे होते हैं, वहां पर जबरदस्ती बहुत कम मजूरी में उनसे बहुत कठिन परिश्रम लिया जाता है। तो ये बलात् श्रम के अंतर्गत आते हैं। अगला है दुर्व्यापार। मतलब किसी व्यक्ति को, अगर पहले दास प्रथा चलती थी, उसमें व्यक्तियों को खरीदा और बेचा जाता था, अब उस चीजों को क्या किया गया है? यहाँ पर निषेध कर दिया गया कि मतलब किसी व्यक्ति के आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, किसी मानव को आप बेच नहीं सकते। इन सब चीजों को यहाँ पे क्या किया गया है? निषेध किया। यह शोषण के अंतर्गत आता है। आप किसी की इच्छा अनुसार उससे को बिना कोई इच्छा के उससे कार्य को नहीं ले सकते। यह शोषण के अंतर्गत आता है। ये निषेध किया गया, प्रतिषेध किया गया है। अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 विशेषकर बच्चों के लिए बनाया गया है, बाल श्रम के लिए बनाया गया। इसमें क्या है? कारखानों में या ऐसे स्थान जहां पर जान का जोखिम होता है, वहां पर
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो नियोजन है उसे प्रतिषेध किया गया। क्या है? कारखानों में 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का श्रम निषेध है या प्रतिषेध है। देखिए, किसी भी कारखाने में जहां जान का जो भी कारखाना है, कोई कोल माइन है या पटाखे बनाने की फैक्ट्री है या तंबाकू का कोई कारखाना है, वहां पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप नहीं लगा सकते। ये निषेध किया गया क्योंकि ये इसका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी जान का ध्यान रखना, बच्चों की स्वास्थ्य और उनके जान का ध्यान रखना। और इसीलिए कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में, यानी ऐसा स्थान जहां पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें या फिर कोई जान जाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऐसी जगह पर 14 वर्ष की आयु के बच्चे से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। बात है कि यहाँ पर यह है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा अबोध बालक होता है, उसे उस स्थान पर कार्य करने की, वहाँ की सेफ्टी जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी नहीं होती है, और जाने अनजाने में वो अपनी जान भी ले सकता है और वहाँ पर कार्य करने वाले और लोगों की भी जान ले सकता है। तो उसकी जान की देखभाल के लिए, उसके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए ये बनाया गया कि यहाँ पर उसे अधिकार दिया गया आर्टिकल 24 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। आगे देखिए क्या है हमारा, आगे जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जिससे हम क्या जानते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको मिलेगा 25 से लेकर 28 तक। ये आर्टिकल अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। ये एग्जाम में बच्चा बहुत बार पूछा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 25 से लेकर 28 तक है। अब देखिए पहला है, जो पहला है उसमें क्या है, आर्टिकल 25 अंतःकरण तथा धर्म को मानने, विचार प्रचार की स्वतंत्रता। यहां पे दो चीजें हैं, अंतःकरण, धर्म की अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब है कि किसी व्यक्ति के अपने आराध्य, जो भी उसके आराध्य हैं, जो वही मानता है, वो जिस भी प्रकार के ईश्वर को वो पूजना चाहता है, ये उसे स्वतंत्रता दी गई है कि आपके आराध्य के साथ कैसे संबंध हैं, आप किसे मानते हैं, किस में विश्वास रखते हैं, इसकी स्वतंत्रता अंतःकरण में, ये उसकी व्यक्तिगत है। धर्म को क्या मानना है कि कोई भी धर्म से, आपको पता है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत क्या किया गया था, संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़े गए, उसमें से एक शब्द था पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। मतलब भारत का, यानी जो देश है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और इसीलिए देखिए यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता उसको एक्सप्लेन कर रही है। प्रत्येक धर्म को अपना विचार, अपना मानना, उसका प्रसार, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 में। और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने आराध्य के साथ संबंध रख सकता, आराध्य को मान सकता है, उसे पूछ, कोई उस पर
जबरदस्ती उस पर लागू नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 26। इसमें है धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि कोई भी संस्था, कोई भी जो धार्मिक संस्था है, वो धर्म का प्रचार कर सकती है, अपने धर्म को वो प्रचार प्रसार कर सकती है। और ये जितने भी धर्म भारत में हैं, ये सब पर लागू होता है। सबको ये परमिशन दी गई है, सबको ये स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। अगला देखिए क्या है, अनुच्छेद 27। देखिए अनुच्छेद 27 में एक बात कही गई, पहले आप ये समझिए, मैंने आपको बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य है। 27 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका उपयोग, जिससे आई संचित राशि का उपयोग किसी धर्म के प्रचार प्रसार और उसकी वृद्धि के लिए खर्च किया जाए। अगर ऐसा होता तो भारत धर्मनिरपेक्ष कहाँ रह जाएगा? तो 27 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते कि वह कोई ऐसा टैक्स दे, ऐसा कर दे जिससे संचित राशि का प्रयोग किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति, किसी विशेष धर्म की वृद्धि, उसके प्रचार या उसको पोषित करने के लिए खर्च की जाती है। तो ऐसा कोई भी टैक्स आप उस पर नहीं लगा सकते। आप समझ रहे बात को? तो 27 कहता है किसी व्यक्ति को किसी ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे संचित राशि का उपयोग किसी विशेष धर्म की वृद्धि, प्रचार या उसको पोषित करने के लिए खर्च की जा रही हो। अगला देखिए, अट्ठाईस बेटा, धार्मिक संस्थानों से, धार्मिक संस्थाओं से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा संस्थान, जो शिक्षा संस्थान है, जो शिक्षा संस्थान है उसमें धर्म को मानने, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना क्या है? उसमें क्या है? धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार, मतलब जो दी गई है उसकी स्वतंत्रता दी गई है कि कोई ऐसा शिक्षक संस्थान जो अपने धर्म से धार्मिक है, वो अपने धर्म से रिलेटेड वहाँ उपासना कर सकता है, उसकी शिक्षा दे सकता है। ये उसे स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल 28 में दी गई। तो यहाँ था हमारा था धार्मिक स्वतंत्रता। हमारा क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता थी हमारी, जो 25 से लेकर 28 तक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा दो आर्टिकल और है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। क्या है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार की स्वतंत्रता, संरक्षण दिया गया। अब देखिए इसमें दो हैं, एक तो है आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यक हैं उनसे रिलेटेड है। अब इसमें क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि
और साहित्य, अपनी भाषा, अपनी लिपि और साहित्य को, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया, बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। कितनी बात समझ में आई कि जो अल्पसंख्यक समाज वर्ग है उसको अपनी विशेष लिपि, अपनी विशेष संस्कृति, अपनी विशेष भाषा को बनाए रखने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया, उसका अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। और अगला है 30 है बेटा, जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने शैक्षिक संस्थान, अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। मतलब यहां पर जो आप देख रहे हैं 29 और 30 देख रहे हैं, ये क्या है, ये अल्पसंख्यक से संबंधित है। अल्पसंख्यक से पहला क्या कहता है, 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग है। जैसे मान लीजिए कोई धर्म है, जैसे आप समझिए प्रेजेंट टाइम में समझ लीजिए कि पारसी धर्म है जो भारत में ही लगभग, केवल भारत में ही बचा है लगभग, तो बहुत छोटा धर्म है, उसे अपनी भाषा, उसकी भाषा अलग है, उसकी लिपि अलग है, उसकी संस्कृति अलग है। इन सबका संरक्षण दिया गया है कि आपको अधिकार है कि आप इन्हें संरक्षित करें, आप इन्हें बचा कर रखें। और अगला है कि कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपने धार्मिक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 30 तक हो गया। अब अगला बेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, अगला क्या है, संवैधानिक उपचार। अब देखिए संवैधानिक उपचार क्या है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी विधि, कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है या मूल अधिकारों का हनन करती है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब इसका डिसीजन कौन लेगा, तो इसका डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेता है। और क्यों, कैसे लेता है कि इन्हें आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को क्या है, अधिकार है कि वह क्या जारी करता है, रिट जारी करता है। क्या जारी करता है, रिट जारी करता। क्यों जारी करता है, जब भी मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो रिट जारी करता है। कौन कौन सी, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट का मतलब यह होता है कि न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो, प्रस्तुत करो कि कोई व्यक्ति जो है उसे आप न्यायालय के सामने लाइए। ऐसा है कि किसी व्यक्ति को उन्होंने हिरासत में ले लिया, अब वो व्यक्ति क्या है, अब उसका ना कोई फाइल है, ना चार्जशीट दायर की, ना कोई एफआईआर हो, वो बेचारा जेल में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, लॉकअप में पड़ा पड़ा। तो न्यायालय के सामने जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे डिसीजन होगा कि वो दोषी है क्या नहीं है। और ये उसका अधिकार है। अभी आपको पढ़ाया था मैं गिरफ्तारी के विरोध संरक्षण का अधिकार, ये इसका अधिकार है। तो जब ऐसी कोई बात आती है तो न्यायालय रिट जारी करता है संबंधित अधिकारियों को और कहता है कि आप उस व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करिए, क्योंकि ये डिसीजन न्यायालय लेगा कि वो दोषी है या नहीं है, बाकी कोई नहीं ले सकता है। अगला है परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जितने भी अधीनस्थ न्यायालय आते हैं उनको आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट, हम आदेश देते हैं आपको हैं। ठीक है, अगला है इसमें प्रतिषेध। अगला है प्रतिषेध। देखिए आदेश देने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य ऐसा है हम तुम्हें उसके कार्यों को रोकते हैं। हम आदेश का मतलब है कि हमने जो कहा है वो आपको मानना पड़ेगा। अगला यह है परम प्रतिषेध का मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय है बेटा उनको उनकी सीमा में के बाहर जाने से रोकता है।
जो कार्य है उनके अधीनस्थ न्यायालयों को, उन कार्यों को रोकता है। जैसे मान लो किसी का कार्य क्षेत्र यह है, वो दूसरे के कार्य क्षेत्र में घुस रहा है, तो इस कार्य क्षेत्र को वो रोकता है। यानी यह अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है कि आप अपने अपने कार्यों में रहिए। अगला है उत्प्रेषण। अगला है उत्प्रेषण और उसके बाद है अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है या 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इन 5 प्रकार की रिटों को जारी करके क्या करता है वो, मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। तो संवैधानिक उपचार सबसे महत्वपूर्ण भाग है मूल अधिकारों का, या कहें पूरे संविधान का। और यहीं पर ये अंतिम था हमारा, यहीं पर मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। आज 3 क्लासों में आपके मूल अधिकार समाप्त हुए हैं। प्रीवियस क्लासें भी आप देखिएगा, ये तीसरा क्लास था और ये लास्ट क्लास था। अब यहां से आपका भाग 3 पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आपने स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार पढ़ा 14 से 18, आपने 19 से पढ़ा उसका अधिकार, समानता का अधिकार, फिर आपने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, उसके बाद आपने धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ी, आपने उसके बाद अल्पसंख्यक वाला पढ़ा, अब मूल अधिकार पढ़ा, तो संवैधानिक उपचार पढ़ा। तो यहाँ पे आपका भाग 3 समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में संविधान के नए टॉपिक के साथ और अच्छे से उस टॉपिक को कवर करते हैं। धन्यवाद।